No normal introduction can do justice to the game that we are going to play tonight. Yes, guys, it's time for Chelsea versus Spurs, Sunday night, live at 10 p.m. IST time. एंड आपको पता ही है गाइस, स्पर्स से मैच होना चेल्सी का, वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू इट कम्प्लीटली थ्रू आउट द सीजन, क्योंकि ये एक इकलौती टीम है जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा आर्च राइवल है, जिसके खिलाफ हमें खेलने में बहुत मज़ा आता है। एंड टच वुड, चेल्सी का रिकॉर्ड बहुत औसम रहा है बहुत सालों से। वी हैव बीन विनिंग अगेंस्ट स्पर्स फॉर पास्ट 16 ईयर्स। बीच में सिर्फ एक बार स्पर्स ने हमें हराया है, बट अदर टाइम्स वी ऑलवेज कम थ्रू। चाहे चेल्सी का सीज़न बैड जा रहा हो, चाहे चेल्सी का सीज़न अच्छा जा रहा हो, समहाउ स्पर्स को हम हराते ही हैं। तो इसलिए पता है वाइट हार्ट लेन को चेल्सी वाले फैंस क्या कहते हैं? 3 पॉइंट्स लेन गाइस, यस, 3 पॉइंट्स, दैट्स व्हाट विल एम फॉर, दैट्स व्हाट द नेक्स्ट agenda for Chelsea is, that is what our motto will be. Before we move ahead, you know it very well that this channel is pretty new, so आप लोगों का सपोर्ट ही इस चैनल को आगे और लोगों तक पहुंचाएगा। So I'll ask you to please like the videos, do share if you like the videos, and subscribe to the channel. एंड जितना हो सके उतने ज़्यादा चेल्सी फैंस को ये कंटेंट शेयर करिए और बताइए कमेंट्स में क्या चेल्सी स्पर्स से जीतेगा, और अगर जीतेगा तो कितने गोल से। दैट्स द क्वेश्चन गाइस। सो मूविंग हेड इन द वीडियो गाइस, विल स्टार्ट विद स्पर्स की फॉर्म। सो स्पर्स ने ना यार अलग ही है स्पर्स की टीम, कभी बहुत अच्छा खेलते हैं, कभी बहुत क्रेजी खेलते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था बीइंग अ चेल्सी फैन इट्स लाइक अ गोइंग ऑन अ रोलर कोस्टर राइड। एंड मैं ये तो सोच ही नहीं सकता कि स्पर्स फैन पे क्या बीतती होगी भाई। एक हफ्ते आते हैं ये लोग, मैनचेस्टर सिटी को हरा देते हैं, एक नहीं दो नहीं 4 गोल से, 4-0 से, राइट। एंड एंज पोस्टेकोग्लू की क्या तारीफें होती हैं, वाहवाहियाँ होती हैं, बट अगले ही 3 मैचेस, द रीसेंट पास 3 मैचेस दे हैव लॉस्ट, और दे हैवंट वॉन रादर। लास्ट मैच उनका बॉर्नमथ के अगेंस्ट था, एंड दे स्पर्स अगेन इट्स टिपिकल फैशन में दे हिट देयर न्यू लो। 1-0 से बॉर्नमथ से स्पर्स लॉस्ट। एंड मूविंग हेड फॉर एंज, दैट बिकम अ वेरी बिग चैलेंज गाइस, क्योंकि एंज पोस्टेकोग्लू का पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में स्पर्स फैन इन द स्टेडियम दे गॉट वेरी एंग्री ऑन एंज पोस्टेकोग्लू, एंड बहुत हीटेड debate हुआ kind of in post match conference, and it seems like Tottenham fans are not with Ange anymore, right? And honestly बोलूँ, बहुत लोग ये prediction है फुटबॉल वर्ल्ड में, अगर स्पर्स चेल्सी के अगेंस्ट हारते हैं तो डेफिनेटली एंज पोस्टेकोग्लू को सैक कर दिया जाएगा। एंड ऑनेस्टली बोलूँ यार, ये एंज की गलती नहीं है। अगर आप स्पर्स को एज अ टीम होल, एज अ क्लब देखेंगे, it is very common fashion for Spurs to act like this. लास्ट वो लोग सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ मोरिसियो पोचेटिनो के अंडर थे, राइट। उसके बाद हमारे एंटोनियो कॉन्टे, चेल्सी के एक्स मैनेजर, इवन होजे मरीनो, एक्स मैनेजर ऑफ चेल्सी, इन लोगों ने सारे लोगों को ट्राई करके देख लिया स्पर्स ने, बट बात नहीं बन पा रही है। एक्चुअली में ना दिक्कत स्पर्स की नहीं है एज अ होल, कि मैनेजर्स वर्क नहीं कर पाते, टीम की नहीं है। इट्स मोर लाइक द वे द क्लब वर्क्स, मोर लाइक द हाउ द ownership has the structure in the club, and it hasn't been really good, so I'll stress to that. All in all, Spurs have played really bad, और इस गेम में जाने के अगेंस्ट उनके odds बहुत क्रेजी हैं। दे आर कम्प्लीटली अंडरडॉग्स, दो उन्हीं के स्टेडियम में मैच है, बट चेल्सी आर गोइंग देयर एज फेवरेट्स। बट वी डू नॉट डाइवर्ज फ्रॉम द मियर फैक्ट दैट स्पर्स अपने 3 मैच हारे हैं, एंड वो बड़ी टीम के अगेंस्ट स्पर्स अच्छा खेलते हैं यार। मैनचेस्टर सिटी को आफ्टर ऑल 4-0 से हरा है, एंड चेल्सी नहीं हरा पाई थी, राइट। सो दे प्ले वेरी गुड अगेंस्ट बिग टीम्स, एंड दिस विल बी अ टेस्ट फॉर चेल्सी नाउ। डिफरेंस हमारी टीम में और स्पर्स की स्पिरिट में पता है क्या है? एनजो मरेस्का, यस, एनजो मरेस्का गाइस। हमारे ओनरशिप ने सरप्राइज मूव में मॉरिसियो पोचेटिनो को समर में सैक करके एनजो मेरेस्का को साइन करना, दैट वाज अ मास्टर क्लास, दैट वाज द बेस्ट स्ट्रोक दे कुड प्ले। एज चेल्सी फैन वी वर ऑल सरप्राइज्ड इन द बिगिनिंग,
एंड सम ऑफ अस वर रियली इन दैट जोन कि यार इसको क्यों ले आए, एनजो मेरेस्का यार लेस्टर सिटी के एक टीम को मैनेज करके आया, सिर्फ चैम्पियनशिप जीती है, लाना था तो किसी और को लाते. बट एट द सेम टाइम गाइज, एनजो मेरेस्का जितनी तारीफ करे इस बंदे की उतनी कम है, एंड ओनरशिप की भी तारीफ करनी चाहिए. कूडोज टू देम गाइज. बहुत सारे फेलियर्स के बाद दे हैव लर्न देयर लेसन, दे बिलीव्ड इन देमसेल्व्स एंड दे रिक्रूटेड द राइट मैनेजर फॉर द क्लब. क्योंकि यार ढंग से एनालाइज करोगे ना, ऑल्दो हमने लास्ट सीजन स्पर्स को 4-0 से हराया था गाइस, यस 4-0 से, बट एट द सेम टाइम हमें ये याद रखना चाहिए स्पर्स वर प्लेइंग ओनली विद 9 men, दो उनके मेन को रेड कार्ड मिल चुका था. एंड ऑल्सो दिस कि चेल्सी फाइनली सेकेंड हाफ के 90 मिनट्स एंड प्लस एक्स्ट्रा टाइम में ही जाके मैक्सिमम गोल कर पाई थी. उससे पहले तो चेल्सी का 1-0 या 2-0 की लीड थी, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे लग रहे थे कि स्पर्स आके इक्वलाइज भी कर देगा 9 men के साथ. So it has been scary. But if we compare from that Chelsea to the current Chelsea, man, वो चेल्सी अगर यहाँ थी ना तो ये वाली चेल्सी यहाँ तक पहुँच चुकी है guys. That is what Enzo Maresca has given this team the proper structure, एक आइडेंटिटी खेलने की, और उन प्लेयर्स के लिए जो प्लेयर्स अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया बहुत अमेजिंग सा, जिससे वो लोग नेक्स्ट लेवल तक की प्रैक्टिस कर पाएँ, वो मेंटालिटी बिल्ड कर पाए. एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, सो दे गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू इट, दे गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू इट. So that is what Enzo Maresca has brought to the club, and this has been really good for us. So guys, moving to the press conference, first question Enzo Maresca se pucha gaya, how did he feel when he heard his name being sung by the Chelsea away fan in Southampton Stadium? And Enzo Maresca was like, he was really happy, and he said Chelsea fans deserve this moment. ये फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं ये मोमेंट्स का आने का. And Chelsea fans were singing, "We got our Chelsea back, we got our Chelsea back." And he says, nothing better feeling in the world than this when the fans are happy and the club is happy and everybody is progressing. And that what he has brought to the team guys यार. मतलब उसने इतनी अनप्रडिक्टेबल, इतनी टैक्टिकल टीम बिल्ड कर रहा है धीरे धीरे, एंड अभी से ही उसके रिजल्ट्स वी कैन सी कमिंग. सो sky is the limit guys, genuinely. Beating a top 6 team is the next challenge guys, and this is something that we are lacking right now. हम लोग इक्वल टीम से, छोटी टीम से बेटर खेल रहे हैं नाउ, बट अगेन our record defines and gets defined on how we perform against the big players. And though Spurs is not in the top 6 right now, but Spurs have always been considered a top 6 team, so definitely ये मैच बहुत crucial बन जाता है उस perspective से भी, other than they being our arch rivals. Second question मेरिस्का से पूछा जाता है, how is Noni Madueke taking the inputs that Maresca is giving? So Maresca ने ये जवाब दिया बड़ा candid सा, he is a coach after all, right? Enzo Maresca and उसकी टीम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, वीडियो एनालिसिस करते हैं, एंड देन प्लेयर्स के साथ वो एनालिसिस करने के बाद टाइम स्पेंड करते हैं उनको अगर स्पेशल ट्रेनिंग देनी है, उनको कोई स्पेशल नीड्स चाहिए. दैट इज़ वॉट ही टोल्ड, एंड ये मैक्सिमम डिटेल में ही कुड टेल अस कि क्या करते हैं एग्जैक्टली, बट इससे ज़्यादा क्या ही बताएगा वो डिटेल, राइट? एट द सेम टाइम ही टोल्ड कि नोनी मैडुइके ने भी उसके इनपुट्स बहुत अच्छे से लिए, एंड ही इज़ लाइकिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड दैट नोनी इज नाउ शोइंग. अर्लियर उसका ट्रेनिंग में एटीट्यूड इतना ऑसम नहीं था, इस चक्कर में उसको डाउन किया, बट नाउ दे आर रियली मेकिंग इट जेल. उसने ये बोला एंजो मेरेस्का ने, यार एट द एंड ऑफ द डे मैं इनका दोस्त नहीं बन सकता सिर्फ, आई एम देयर एज अ फ्रेंडली फिगर, बट एट द सेम टाइम आई एम देयर मैनेजर, तो मेरे को इनको डांटना तो पड़ेगा. आई एम विल बी लाइक अ प्रिंसिपल, बड़े डांटते हैं तो प्यार ही समझना चाहिए, वही वाला सीन है. तो दैट इज़ व्हाट एंजो मेरेस्का सेड, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग Italians are like Indians of Europe. थर्ड पॉइंट उससे पूछा गया, his rating of Moises Caicedo. So Enzo Maresca clearly said कि Moises Caicedo को he rates same as Rodri and Rice. He's that important, and obviously he knew कि Moises Caicedo will be performing really well. That's what he told. He told कि Brighton time से he has been following him, and even before that. And he's not surprised at all.
Only thing is कि Caicedo needed time, he needed an identity, he needed a structure to play again, and वो मिल गया. So that's why Moises Caicedo पे दो जब वो injured था तब Chelsea ने इतना spend किया था money, but he is one of the most important midfield in the league, and I guess उसके defensive record is the best. So this is awesome. And only not defensively, Caicedo moving forward भी बहुत अच्छे passes create करता है, बहुत अच्छी through balls create करता है, and he is one of the major reason जहाँ से हमारे मेजर अटैक स्टार्ट होते हैं. मैक्सिमम प्री असिस्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस हैज़ बीन फ्रॉम मोइसेस काइसेडो. सो मोइसेस काइसेडो की उन्होंने बहुत तारीफ करी. एंड मूविंग फॉरवर्ड, he talked about, of course, the injury news, as I told you guys, Fofana, Reece James, and Mikhailo Mudryk. Yes, Mikhailo Mudryk is also out क्योंकि उसको कोई illness है, so he won't be taking part in tomorrow's game as a substitute either. So that is that from the press conference, guys. Okay, coming to the injury news, guys. Fofana and Reece James are still injured, as we all know. Also, Mikhailo Mudryk won't be taking any part in tomorrow's game. इसका रीज़न ये है कि मिखाइलो मोड्रिक हैज़ बीन सफरिंग थ्रू अ इलनेस एंड वो टीम का पार्ट नहीं है. दस नो अदर रीज़न. सो 3 players आर आउट. अदर देन दैट वी हैव अ फुल स्ट्रेंथ टीम, एंड ये चीज़ बहुत डेंजरस होने वाली है टॉटनहम के लिए, क्योंकि टॉटनहम की टीम काफ़ी इंजरीज सफ़र कर रही है एंड सम ऑफ द की प्लेयर्स आर नॉट अवेलेबल. सो प्लस हमारी टीम इज़ मोर वेल रेस्टेड एज वी हैड 7 changes in the previous match we played, while Tottenham की almost same team खेलने वाली है. So yeah, it's gonna be a challenge. फिर एंजो मेरेस्का से फीफा क्लब वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया, एंड एंजो मेरेस्का का ये कहना है कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप की टाइमिंग ना प्री सीजन की टाइमिंग से जो क्लैश कर रही है, दैट कुड बी रियली स्ट्रेसफुल बिकॉज प्लेयर्स विल बी प्लेइंग अ लॉट एंड उस समय असेस करना पड़ेगा कौन से प्लेयर्स एक्चुअली फिट है. एज हम लोगों को इस सीजन भी पूरा प्री सीजन नहीं मिला था गाइज, इफ़ यू रिमेंबर, एंड दिस बिकम्स रियली टफ ऑन अस. एंड इफ़ यू रिमेंबर गाइज, प्री सीजन में हम लोग एज सच कोई ये जो फॉर्म में हम करंटली हैं ऐसी कोई फॉर्म भी नहीं दिखा रहे थे. तो प्री सीजन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और प्लेयर्स को आफ्टर ऑल रेस्ट चाहिए. एंड एंजो मेरेस्का का ये कहना है मॉडर्न फुटबॉल में कुछ ज़्यादा ही मैचेस खिलाए जा रहे हैं मॉडर्न प्लेयर्स को, विच कैन बी bad on their bodies and their mentality on a longer term. बट अब फीफा क्लब वर्ल्ड कप जब आएगा, जब टाइम होगा उसका, देन ही विल लुक टू इनटू इट, बट ही वाजंट पर्सनली रियली हैप्पी अबाउट इट. सो दैट इज व्हाट ही टोल्ड. So all in all, this has been the complete team news, guys, and this is the wrap from the press conference. Now let's move on to our predicted lineup. So guys, I'll try to make the lineup what I thought Enzo Maresca might be playing. You know guys, as पिछले वाले में predicted lineup हमारी completely गलत हो गई थी, as maximum of others thought, क्योंकि Enzo Maresca introduced 7 changes, but I believe this time he'll go with his ace or team A as we call it. उनके साथ ही जाएगा. Starting in the goal, it will be Philip Jorgensen. ना guys, it will be Robert Sanchez. अब मेरेस्का ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला है कि अभी रॉबर्ट सैंचेज ही उसका नंबर 1 है, तो इसमें डिबेट क्या करेगा. इस आई नो वी ऑल वांट फिलिप ऑर्गनसन टू स्टार्ट मोर and get more minutes, but Robert Sanchez will be starting, and I'm hoping कि he has a good match यार. अगर अच्छा मैच खेल रहा है तो why not give him chances. So Robert Sanchez in goal. Starting from the left back, it will be of course Marc Cucurella. Center back pairing मैंने choose करी है. Colville is by default. I have gone for Badiashile क्योंकि of course Fofana injured है एंड Badiashile को नहीं खिलाया था प्रीवियस मैच में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद Badiashile को खिलाए. डिसासी को तो नहीं खिलाना चाहिए, मे बी टोसन को खिलाए, वी डोंट नॉट नो, बट आई एम गोइंग फॉर Badiashile. एंड देन राइट बैक वुड बी, यस यू गेस्ड इट राइट गाइस, इट विल बी मोइसेस काइसेडो. सो हम लोगों ने ये मैच में देखा था कि मोइसेस काइसेडो प्लेइंग एज अ राइट बैक, इट वर्कड बिकॉज हमारे राइट बैक वैसे भी इन्वर्ट करके मिडफील्ड में ही आने वाले हैं. एंड लाविया, मोइसेस काइसेडो एंड एंजो फर्नांडिस, जब ये तीनों एज अ मिडफील्ड खेल रहे थे, ओ हमने क्या डोमिनेंस करी है.
Ooh, we loved it, guys. Oh, I believe this will be again the same kind of structuring that we'll see. That Moises Caicedo will be starting at the right back and then inverting into the midfield, and then there will be Enzo Fernandez and of course Romeo Lavia. Moving forward, guys, I believe लेफ्ट विंग पे जेडन सांचो स्टार्ट करेगा. राइट विंग पे ऑफ कोर्स पेड्रो नेटो स्टार्ट करेगा क्योंकि पेड्रो नेटो को पिछले मैच में कंप्लीट रेस्ट दिया था. आई बिलीव 10 ऑफ कोर्स विल बी कोल पामो and the striker would be Nkunku. No, 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 no. It will be Pac Nicholas Jackson, guys. Yes. So Nicholas Jackson is looking like a beast now, and I am hoping and really hoping, guys, he'll score one goal or at least two goals against Spurs in White Hart Lane. So ये है टीम लाइनअप, ये है टीम प्रिडिक्शन मेरी. मेरे को ये लगता है गाइस इट विल बी ऑल एंड ऑल अ गेम बिटवीन ट्रांजिशन. पहले हमें डिफेंसिवली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा बट एट द सेम टाइम इफ वी स्कोर अ अर्ली गोल आई बिलीव फ्लड गेट्स विल ओपन. एंड एंज पोस्टग्लू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है बिकॉज इफ ही लूजेज ओवर है वी ऑल नो ही विल गेट सैक्ड. एंड चांसेस हैं कि हाँ वो सैक हो जाए तो मे बी सम टॉटनम फैंस ऑल्सो वुड बी वांटिंग कि चेल्सी जीते. सो हाँ अपनी प्रेयर्स में रखना गाइस. बट एट द सेम टाइम गाइस it will be really important for us to be not complacent and don't take Spurs lightly. तो स्टार्टिंग में डिफेंसिवली हम अच्छा रहें और बहुत अर्ली स्टार्ट मिल जाए ना कि गोल पड़ जाए एक या दो विद इन 25 to 30 minutes, देन तो मैच पूरा फ्लड गेट ओपन है फॉर श्योर. एंड आई बिलीव 3, 4, even 5 गोल्स भी हो सकते हैं. बट आई विल गो विद द मॉडेस्ट स्कोर लाइन गाइस. आई विल गो फॉर 3-1 टू चेल्सी. आई बिलीव हो सकता है कि रॉबर्ट सैंचेस इस समय शायद एक गोल लीक कर दे. आई डोंट वांट हिम टू बट या ही कैन कुड बी डूइंग दैट ऑल्सो. 3 goals I believe Chelsea can score going forward, moving forward. But at the same time, I'm not sure ki whether they will again score 4 or 5 or 6. It can happen, but anything is possible. So that is my match prediction, guys. Chelsea 3, Tottenham 1.